तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स इन एनिमे। हम सभी को स्मार्ट कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, क्योंकि ब्रेन इज़ बेटर दैन ब्रॉन और किसी भी बंदे को बिना हाथ लगाए हरा देने में अपने में बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप अभी से सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर या तो आयनो कोजी होगा या फिर लाइट, पर दोनों ही नंबर 1 पर नहीं है और जो कैरेक्टर नंबर 1 पर है उससे आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम किसी भी कैरेक्टर्स को रैंक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं, तो उन्हें एक साथ कंपेयर करना मुश्किल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, शिकामारु नारा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शिकामारु इतना नीचे क्यों है, पर बिलीव मी, जो कैरेक्टर इससे ऊपर है वो इससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो शिकामारु नारुतो का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है और इसने अपनी इंटेलिजेंट 4 ग्रेड निंजा वॉर में दिखाई थी, और ये एकलौता शिनोबी था हिडन लीफ विलेज का जो चुनिन एग्ज़ाम को पास किया था और एक गैनिन से चुनिन बना था, और इसी बंदे ने अपनी इंटेलिजेंस से हिडान को मारा था जो कि इमोर्टल था और आसुमा का रिवेंज लिया था। और वो सीन देख के बस एक ही चीज़ मन में आया, वाओ। नंबर 9, आर्मिन आर्लेट। आर्मिन एओटी का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है और इसने अपने इंटेलिजेंस से क्लोजर टाइटल को हराने में एरन की हेल्प की थी। और एओटी में ऐसे बहुत से मोमेंट आए थे जब आर्मिन ने अपना इंटेलिजेंस प्रूव किया हो। और एओटी में ऐसा और एक कैरेक्टर है एरविन स्मिथ, जो कि 13 स्क्वाड के कमांडर थे। इन्होंने ही एक हारे हुए फाइट को जीत दिलाई थी और इनकी स्पीच कितनी मोटिवेशनल थी, लोग आज भी उस स्पीच को सुन के मोटिवेट होते हैं। नंबर 8, सेनकू। तो आप में से बहुत लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते होंगे, पर ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डॉक्टर स्टोन का मेन कैरेक्टर है और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। इसकी स्टोरी ये है कि अचानक ही एक दिन कहीं से अननोन ग्रीन लाइट आती है और सारे ह्यूमंस को पेट्रीफाइड कर देती है, यानी स्टोन में बदल देती है। और ये वहाँ से कैसे वापस रिवाइव होता है, इसके लिए आप ये एनिमे देखिए। और सेनकू अकेले ही पूरी दुनिया को रिवाइव करना चाहता है और ये उस चीज़ में बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो गया है। अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आई हाईली रिकमेंड दिस एनिमे। नंबर 7, किसके उराहारा। ये ब्लीच एनिमे में एक साइंटिस्ट रहता है और सोल सोसाइटी में 12 डिवीजन स्क्वाड का लीडर भी रहता है। इसने अपनी इंटेलिजेंस से बहुत से इन्वेंशन किए हैं, लाइक गीगा डॉल, सोल ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन एट्सेट्रा। और ये बंदा सिनेगामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड भी रहता है और इसी के हेल्प से सोल सोसाइटी ने आइजन को हराया था। इसके इन्वेंशंस के बिना आइजन को हराना बहुत मुश्किल था। नंबर 6 एंड 5, लाइट एंड एल। मैं यहाँ पर्सनली एल को लाइट से ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि एल एक बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर है। उसने लाइट को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया था, पर कोई प्रूफ ना होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। और लाइट, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिपुलेटर है एनिमे में, भाई इस बंदे ने कितने ही लोग को मैनिपुलेट किया है एनिमे में, और वो देखने में सच में काफ़ी मज़ा आता है। जिस तरह इसने डेथ नोट का यूज़ किया है, अमेजिंग। मैं जब एनिमे देख रहा था बस यही सोच रहा था कि यार ये बंदा कितना स्मार्ट है। लाइट ने अपने इंटेलिजेंस से एल को हरा दिया था, जहां मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा था एल के लिए। नंबर 4, कियोसाका आयनो कोजी। मुझे पता है गाइस, आप लोग इसी का वेट कर रहे थे, और करो भी क्यों ना, ये कैरेक्टर है ही इतना मस्त। आयनो कोजी वाइट रूम का एक प्रोडक्ट है और इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, इसलिए ये लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है। ये बंदा तो लाइट से बड़ा मैनिपुलेटर है, हमें ये बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि एनिमे में जिस तरह इसने लोगों का यूज़ किया है सिर्फ एक प्यादे की तरह, वो देख के मज़ा ही आ जाता है। ये सिर्फ एक हाई स्कूल बॉय है, लेकिन इसका IQ 200 प्लस है और ये सिर्फ इंटेलिजेंस में नहीं बाकी सब चीज़ में भी बहुत बेहतर है। और अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस एनिमे को देखने के बाद आपका सोचने का और बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। और अगर आपके मन में भी ये कभी आया हो कि आयनो कोजी वाइट रूम से पढ़ने के बाद भी एक नॉर्मल हाई स्कूल में क्यों पढ़ रहा है, तो इसका आंसर आप हमारे आई बटन में क्लिक करके वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 3, डॉक्टर वेगापॉन्ट। ये एक साइंटिस्ट है वन पीस एनिमे का, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है और इसने बहुत से इन्वेंशंस किए हैं, लाइक पैसिफिस्टास, सी प्रिजन स्टोन हैंडकफ एट्सेट्रा। इसी बंदे ने डेविल फ्रूट का सीक्रेट्स को रिवील किया था वर्ल्ड के सामने, और आगे चल के खुद का एक डेविल फ्रूट बनाया था, जो कि अपने सेंचुरी से बहुत आगे के इन्वेंशंस हैं। ये बंदा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साइंटिस्ट से 400 to 500 ईयर्स के आगे के इन्वेंशन कर रहा है, और शायद आगे चल के ये हमें स्ट्रॉ हैट के साथ देखने को मिले। पर
पर्सनली मुझे ये साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा लगता है। क्या आपको भी लगता है? मुझे कमेंट में बताइए। नंबर 2, जोहान फिल्बर्ट। ये मॉन्स्टर एनिमे का मेन कैरेक्टर है और जैसा एनिमे का नाम है वैसा ये कैरेक्टर भी मॉन्स्टर है। ये एक साइकोपाथ सीरियल किलर है जो कि हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का पास्ट में एक पेशेंट रहता है पर आगे चल के सीरियल किलर बन जाता है। और ये बंदा लोगों को सिर्फ मैनिपुलेट ही नहीं करता बल्कि उन्हें ट्रॉमाटाइज भी कर देता है। और जो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलता है शायद ही कोई और एनिमे कैरेक्टर वैसा कर पाएगा। और इसका वो अपने फोरहेड पर इंडेक्स फिंगर रख के स्ट्रेट आपके आँख में देखना, भाई क्या लगता है वो सीन। नंबर 1, सोसुके आइज़न। ब्लीच में अभी जो भी कहानी चल रही है वो इसी की वजह से चल रही है। इसके प्लान इतने फ्लॉलेस और एक्यूरेट होते हैं कि कोई इसे हराने का सोच भी नहीं सकता है। और कभी कभी तो मादारा का नथिंग एवर गोज एज प्लान वाले बात पर भी हंसी आ जाती है। और मैंने इसे लिस्ट में नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये इतना स्मार्ट कैरेक्टर है ही, सब कुछ इसके प्लान के हिसाब से ही चलता है। और अभी मेरी वीडियो में ये नंबर 1 पर है, ये भी इसी का प्लान है। जस्ट किडिंग गाइस। तो ये थे हमारे टॉप 10 स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत से कैरेक्टर्स नहीं हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि या तो मैं उन एनिमे कैरेक्टर्स को जानता नहीं हूँ या फिर मैंने वो एनिमे अभी तक देखी नहीं है। तो बिना एनिमे देखे मैं उन्हें लिस्ट में कैसे रख सकता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए वो भी बताएं। और आपकी लिस्ट में टॉप 10 स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स कौन है मुझे कमेंट में बताइए। और ये भी बताइए कि इन लिस्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए थे और कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं। टिल देन, थैंक यू।